नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक यादव। 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम मुख्यतः हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में अवेयरनेस जनरेट करते हैं। बट व्हेन वी से कि हेपेटाइटिस, इसका मतलब होता है कि लीवर की सूजन, जिसके इन्फेक्शन में जो 4-5 मुख्य कारण हैं वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई इंडिया में है। हेपेटाइटिस डी भी होता है जो हेपेटाइटिस बी के साथ केवल को इन्फेक्शन करता है। इनमें से जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस मीन्स के लंबे समय तक होने वाली लीवर की सूजन कर सकते हैं, और वो मोस्ट कॉमन कॉजेस जो है लीवर कैंसर्स के और सिरोसिस के, उनमें से एक है। तो दुनिया से हेपेटाइटिस सी ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड है, बट इंडिया में हेपेटाइटिस सी और बी दोनों प्रेजेंट है। मुख्य बात यह है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में अभी भी लोगों को कम अवेयरनेस है। ए और बी दोनों की बहुत अच्छी वैक्सीन, बहुत ही मारक वैक्सीन अब मार्केट में अवेलेबल है, जो कि उन सभी लोगों को जिनको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का रिस्क है, जो कि ऑलमोस्ट सभी हैं, जैसे कि सभी न्यूबॉर्न्स जो 18 साल से नीचे के हैं उनको हेपेटाइटिस बी के बारे में कम्प्लीटली इम्यूनाइज होना चाहिए। उन्हीं सबको एक के साथ भी इम्यूनाइज कर देना चाहिए, सो दैट कि जो एक नया जनरेशन है उसमें कंप्लीट हार्ड इम्यूनिटी बन सके। अगर हम कंप्लीटली हेपेटाइटिस को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है तो या तो एक्यूट होता है या क्रोनिक होता है। एक्यूट का मतलब कि छोटे समय में होने वाली बहुत सारा नुकसान। तो उसके मुख्य लक्षण होते हैं भूख न लगना, पीलिया आ जाना, आपके एलएफटीज खराब हो जाना, जिसमें कि ओटीपीटी मतलब एसजीओटी एसजीपीटी वो काफी बढ़ जाते हैं। साथ में खून पतला हो जाता है, घपलत आ सकती है अगर लीवर फेलियर के साइन में। जबकि क्रोनिक हेपेटाइटिस धीरे धीरे होने वाला नुकसान है, जो सालों में महीनों में जाके होता है। कई टाइम वो सिंपल खून की जांचों पे पिक किया जाता है, और कई बार उसको हम किसी इन्वेस्टिगेशन और किसी प्रोसीजर के लिए कराने गए थे, तब हमें पता चलता है कि हम तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। जैसे कि कोई ब्लड डोनेट करने जाता है, उनको पता चल जाता है, या किसी ने अपनी सर्जरी करानी थी उसकी जांच में पता चलता है। तो मतलब कि ये एसिम्टोमेटिक हो सकता है, मतलब ये बगैर किसी सिम्टम के साथ आ सकता है, और धीरे धीरे करके उसके बाद आपके लीवर को बहुत खराब कर सकता है। और जब ये सिम्टम करता है या जब इसके लक्षण आते हैं तो कई बार बहुत लेट हो सकता है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस के बारे में और भी ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। तो उसके लिए जो लक्षण हैं वो वही हैं जो लीवर फेलियर के होते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगती, पेट में पानी आ जाता है, खून की उल्टी आ जाती है, लीवर कैंसर हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी के साथ ए और ई मिला के एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं। तो this word hepatitis, on this word hepatitis day, we should all remember this कि hepatitis B and hepatitis A and now even hepatitis E is also a vaccine preventable disease, जबकि हमारे पास अभी तक हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जो कि शायद नियर फ्यूचर में अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।